नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह राजपूत श्री सुदर्शन पॉलीमर से आपको आज टीपीई और ईपीडीएम का कन्वर्जन के बारे में कुछ बातें करूंगा। इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्या इसके अंदर प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताता हूँ। तो अभी आप देखेंगे, मैं एक आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इसमें क्या आपको वो रहता है। देखिए, ये हमारी रिपोर्ट है ईपीडीएम टीपी वर्सेस एफपीवीसी वर्सेस ईपीडीएम। तो सबसे पहले तो मैं इनका एक स्ट्रक्चर बताता हूँ, मटेरियल क्या होता है। ये मेटल है पहला है टीपी, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, और एफपीवीसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबल विनाइल क्लोराइड, और ईपीडीएम होता है इथाइलिन पॉलीप्रोपिलीन डाइमोनोमर। ये होते सारे एक ही फैमिली में हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टियां बिल्कुल अलग अलग होती हैं। तो इसके बारे में मैं जैसे बताता हूँ आपको कि इसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है टीपीई, उसकी 0.89 से 0.98 होती है, और एफपीवीसी की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.25 से लेके 1.5 के बीच में चलाते हैं, और ईपीडीएम की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.25 से लेके 1.67 के बीच में ये लोग चलाते हैं। तो होता क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब मास, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं डेंसिटी में। तो डेंसिटी में 0.998 का हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो लगभग सेम आता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि जिसकी डेंसिटी कम है वो मटेरियल हल्का होता है। जब मटेरियल हल्का होगा तो आपका वॉल्यूम उसका ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सपोज करो कि आप 1 किलो टीपीई मटेरियल लेते हैं और किसी प्रोफाइल का वजन उसका 10 ग्राम है, सॉरी 100 ग्राम है, तो 1 किलो टीपीई में 10 मीटर बनेगा, 10 मीटर मटेरियल बनेगा। एफपीवीसी जिसकी डेंसिटी हमारी हम मैक्सिमम मान लेते हैं 1.5 रखते हैं लोग, तो 1.5 का मतलब हो गया आपका 1/3 मटेरियल कम हो गया, यानी वो आपको 7.5 मीटर मिलेगा 1 किलो में। और ईपीडीएम जिसको हम कर लेते हैं 7 तक की ये लोग बनाते हैं। तो ईपीडीएम का जो मटेरियल है आपको 6 मीटर के आसपास मिलेगा, 6.5 मीटर के आसपास। 1.7 मतलब 6.5 मीटर के आसपास। तो बेसिकली ये डिफरेंस होता है। मार्केट में जब लोग लेने चलते हैं मटेरियल को, तो 1 किलो के बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि 100 ग्राम का हम मान लो पीस मानते हैं, तो वो ये 10 मीटर मिलेगा, ये 7.5 मीटर मिलेगा, ये आपको 6.5 मीटर मिलेगा ईपीडी। अब आइए, आपको लोगों के मन में भ्रांति रहती है कि ईपीडी टीपीई जो है ना हीट रेजिस्टेंस कम होता है, तो ऐसा नहीं है। हीट रेजिस्टेंस मींस अब वो कितनी हीट में प्रॉपर्टी में वो काम करेगा। तो जब प्रॉपर्टी में काम करेगा कितने उसमें, तो आप देखेंगे इसकी जो प्रॉपर्टी में 100 डिग्री तक इसको कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है, हल्का सा सॉफ्ट होएगा, अदरवाइज कुछ नहीं, स्ट्रक्चर में चेंज नहीं आएगा। ऐसी एफपीवीसी 70 डिग्री पे ही इसका सॉफ्ट हो जाता है, और ईपीडीएम भी इतने डिग्री पे सॉफ्ट हो जाता है, यानी कि आपका टीपीई 30 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा लेता है।
ज्यादा लेता है। तो आप अगर ये देखेंगे कि इसकी प्रोसेसिंग भी, आप इसको टीपी को प्रोसेसिंग करते हैं तो हम 195 डिग्री पे प्रोसेसिंग करते हैं। जो मटेरियल इतने डिग्री पे प्रोसेसिंग होता है तो उसकी हीट रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी कम कैसे हो सकती है। एफपीवीसी है 140 डिग्री पे प्रोसेसिंग होता है, ईपीडीएम भी 140-45 डिग्री पे प्रोसेसिंग होता है। तो हीट में मेन ये डिफरेंस है। दूसरा आ गया लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे आप टीपी देखेंगे -30 डिग्री में जो कि तुम्हें वर्किंग काम करता है, यो खत्म मीन्स कि उसको प्रॉपर्टी पे चेंज नहीं आता है। एफपीवीसी में आता है और ईपीडीएम में -10 डिग्री तक काम कर पाता है। तो इसकी टीपी की लो प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है और हीट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी है। तो जो जो एरिया ऐसे हैं जहां पे लो टेम्परेचर रहता है और हीट का भी ज्यादा टेम्परेचर रहता है, तो उस एरिया में ये बहुत अच्छा काम करता है और आपको वॉल्यूम तो मिलेगा ही रेट के हिसाब से। अब हम आते हैं अगला प्रॉपर्टी, वेदर रेजिस्टेंस। तो ये एंटी यूवी होता है, ओजोन रेजिस्टेंस होता है, और ओजोन भी होता है, ये एंटी यूवी भी होता है, लेकिन ईपीडीएम ओजोन रेजिस्टेंस नहीं होता है और आपको ब्लैक कलर में ही मिलेगा ईपीडीएम, दूसरे कलर में नहीं मिलता है। ब्लैक कलर पे यूवी रेजिस्टेंस का इतना फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम एफपीवीसी और टीपीई दोनों आपको ब्लैक कलर में भी देते हैं और ग्रे कलर में भी देते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी है वाटर सीलिंग प्रॉपर्टी। वाटर सीलिंग प्रॉपर्टी बेस्ट है और एफपीवीसी में बेटर है और इसमें गुड, मतलब हम खराब नहीं बोलेंगे, लेकिन एक रेंज में इनको लगाया गया है कि वाटर प्रॉपर्टी, जो आपका जो गिलास के ऊपर वाटर अंदर को जब जाता है तो उसको कितना अंदर उसमें चला जाएगा और कितना नहीं जाएगा, उसके ऊपर वो डाला है। 7th प्रॉपर्टी है आपकी एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्या है, देखिए टीपीई आपका एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, एफपीवीसी एनवायरमेंटल फ्रेंडली है और ईपीडीएम नहीं है, नो। मतलब आपका ये टीपीई और एफपीवीसी दोनों रिसाइक्लेबल हैं, जो रिसाइकल होके दोबारा से कोई मटेरियल बन सकता है, लेकिन इसका कोई भी रिसाइकिल नहीं होता, ये आपको ऐसे ही फेंकना पड़ेगा। तो एनवायरमेंट प्रॉपर्टी में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं दोनों चीजें। उसका रीजन है आप उसको जब कोई चीज कबाड़ा हो जाएगा तो वो कुछ न कुछ आपको देके जाएगा। अगर स्क्रैप वाला कोई लेके जाता है तो वो रिसाइकलिंग होके चला जाता है। रिसाइकलिंग होने पे हमारा कुछ भी प्रोडक्ट आगे बन सकते हैं आज की डेट में। यूपीवीसी भी रिसाइकिल है और ये भी रिसाइकिल हो। केमिकल रेजिस्टेंस, एसिड एंड बेस पे रिएक्शन जो है बेस्ट, बेटर, गुड आया हुआ है, ठीक है। इलोंगेशन प्रॉपर्टी में ये बेस्ट है, एफपीवीसी गुड में है और इसकी बेटर है। टेंसाइल में ये बेस्ट है, ये बेटर है आपका एफपीवीसी, और ये गुड में है। तो आपको प्रॉपर्टी में थोड़ा सा यही बताना चाहता हूँ कि बेटर गुड क्या है, मतलब इनकी लो होती है। कंप्रेशन, कंप्रेशन सबसे ज्यादा बेस्ट मिलता है इसके अंदर। कंप्रेशन से मतलब है आप जब गिलास लगाते हो तो गिलास लगाने के बाद जब टाइट करते हो तो टाइट करने के बाद ये बैक प्रेशर अच्छा मारता है, तो गिलास को कभी लूज नहीं होने देता, गिलास को कभी लूज नहीं होने देता। तो ये बेस्ट और बेटर और गुड, मतलब इसमें है प्रॉपर्टी, सब में है कंप्रेशन की, लेकिन किस में ज्यादा अच्छी है वो आपको ये बताया कंप्रेशन में।
दूसरा होता है फायर रेजिस्टेंस, मतलब घर में जब आग लगती है तो यूपीवीसी जो होता है ना वो फायर रेजिस्टेंस होता है। यूपीवीसी आपका फायर रेजिस्टेंस होता है और आप ईपीडीएम का गास्केट लगा रहे हैं जो कि फायर रेजिस्टेंस नहीं होता है। मैं फायर का भी एक दिन टेस्ट करके आपको वीडियो दिखाऊंगा कि फायर का क्या मतलब होता है, लेकिन आज को सिर्फ मैं एक थ्योरी ही बताऊंगा। फायर रेजिस्टेंस का मतलब होता है हम किसी चीज में आग लगाते हैं। सपोज करो हमारे पास एक गैस बर्नर है, गैस बर्नर के ऊपर हमने टीपीई का पीस को हमने जलाया, तो जितनी देर तक उसके पास गैस बर्नर के ऊपर रखा है वो तब तक जलता रहेगा, लेकिन जैसे ही हटाएंगे ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। यही प्रॉपर्टी होती है पीवीसी के अंदर, एफपीवीसी के अंदर, जिसके अंदर फायर रिटार्डेंट पड़ता है। तो जितनी देर तक हम आग उसके अंदर लगाएंगे उतनी देर तक चलेगा, और उसके बाद जितनी आग हमने जैसे ही हटाई मतलब फ्लेम, तभी तुरंत बंद हो जाएगा। लेकिन ईपीडीएम में ऐसा नहीं होता है। ईपीडीएम में एक बार आग लग गई तो वो धीरे धीरे जैसे अपनी दीपक होता है, जलता ही रहता है, जलता ही रहता है, तो ऐसे वो जलता ही रहेगा। मतलब आपको अगर विंडो और खिड़की में आग लगी है, अगर आग लगी है तो यूपीवीसी अपने आप बुझेगा, लेकिन ईपीडीएम जलता रहेगा। तो ये बहुत खतरनाक है उसके लिए। हमारे को ऐसा प्रोडक्ट चुनना है जो कि अपने सेफ्टी भी हो। अब वेंडर्स लोग हैं, ईपीडीएम बहुत लगा रहे हैं क्योंकि सस्ता मिलता है। जो परचेजर हैं उनको सस्ता चाहिए, प्रोजेक्ट पूरा करना है। लेकिन हम लोग जब किसी की घरों में कोठियों में ये चीज लगा रहे हैं तो हमें उसमें आदमी रहते हैं, उसके अंदर ह्यूमंस बीइंग हैं, उनकी सेफ्टी के बारे में भी हमें सोच के चलना चाहिए, न कि सारा फायदा अपना ही देखना चाहिए। लोग अपना फायदा देख लेते हैं, प्रोजेक्ट पूरा करा, प्रोजेक्ट पूरा हुआ और काम खत्म। उसके बाद जो आदमी रह रहा है उसके अंदर से कोई लेना देना नहीं है, और वो करना कुछ भी लेना देना नहीं है उसकी सेफ्टी से। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर लोग उसके अंदर पीवीसी और टीपी लगाते हैं तो आपको फायर से बहुत बड़ी प्रोटेक्शन मिलने वाली है। अब किसी के घर में आग लग जाए और वो आग लगे, सपोज करो किसी वजह से आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगी, तो जितनी देर आग लगेगी उतनी देर वो जलेगा, उतना पोर्शन जल जाएगा, उसके बाद ऑटोमेटिक बुझ जाएगा। जब तक उसका सोर्स जो आग वाला सोर्स है देगा जब तक बुझ जाएगा, तो आग आगे नहीं बढ़ेगी। जब आग आगे नहीं बढ़ेगी तो हम ऑटोमेटिक स्वतः ही रोक सकते हैं। तो ये चीजों का भी डिपेंड करता है कि हमारे को क्या करना है। तो मेरा आज का कहने का यही एक तात्पर्य था। मैंने आपको टेस्ट रिपोर्ट दिखाई, टीपीई, एफपीवीसी और ईपीडीएम के बारे में कंपैरिजन बताया। तो दोस्तों, अपना सिर्फ फायदा ना देख के लोगों का थोड़ा फायदा भी देखिए, भला भी कीजिए, जिससे कि हम कुछ ह्यूमन के लिए काम करें। हमारा मेन मकसद पैसा कमाना ही नहीं, हम एनवायरनमेंट, अपने देश के लिए, ह्यूमन के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। वुड खत्म हुआ, वुड एक फायर पकड़ता था अच्छी तरह, तो वो जब वो खत्म हुआ है उसके बाद ये प्रॉपर्टी आई है तो हम उसको लगाएं। कुछ लोग बड़ा चीटिंग करके रेनफोर्समेंट नहीं डालते उसके अंदर, प्रोफाइल के अंदर, प्रोफाइलें टेढ़ी हो जाती हैं, कस्टमर को बहुत दिक्कत आती है। तो इतना सस्ता सस्ते में जाके नहीं करना चाहिए। आप रेट लो, आप किसी की कोठी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, आप उनसे रेट लो, उनसे बात करो, सीधा बोलो देखो फलाना अगर दे रहा है तो ये चीज नहीं डाल रहा होगा, ये दे रहा है तो वो ये चीज नहीं लगा रहा होगा।
मैं सारी ये चीज लगाऊंगा और आपको ये रेट पड़ेगा। सामने वाले को कुछ प्रॉपर्टी के बारे में भी समझाओ। हम सब लोगों का यही फर्ज बनता है, कोई चीज अच्छी लगाए तो उसकी प्रॉपर्टी के बारे में भी समझाएं हम उनको। तो आज के लिए मेरा यही कहना था। मैं अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूंगा और आपसे और कुछ नए तथ्य लेके आऊंगा इसके बारे में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं, जिससे लोगों को अवेयरनेस मिलेगी। तो मैं फिर कहूंगा, जय हिंद।